हर तरह के रूरल एरियाज़ में जा रहे हैं। अब रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे लोग अफोर्ड ही नहीं करते। तमाम जनरल टेस्ट मौजूद हैं जिनमें सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी और इसके अलावा जच्चा बच्चा अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद फ़याज़ के साथ मैं हूं मलक नासिर अब्बास और मैं इस वक्त मौजूद हूं पुरानी चीचाउदरी टिब्बा नूरपुर पर, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे अकम में एक जो फील्ड हॉस्पिटल है, वो जो जिस तरह के मरियम नवाज़ साहबा हमारी वज़ीर आला जो हैं उनके विज़न के मुताबिक ये घर घर जो सेहत की सहूलत मैसर कर रहे हैं, उसके लिए आज ये गाड़ी इनका जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि लोगों के फ्री टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी करेगी और अद्वियात भी उनको मुहैया करेंगे। अभी के बारे में डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इस मोबाइल हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कि किस हद तक यहाँ पे मेडिसिन लोगों को दी जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बेसिकली हमारे पास मेडिसिन हर तरह की अवेलेबल है जो एक प्राइमरी केयर लेवल पे होती है। अगर आप बात करें कि अवेलेबल किस तरह की है, तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जो कि एक सीजनल मसले मसाइल होते हैं, उनसे रिलेटेड हर तरह की दवाई हमारे पास मैसर होती है। उसके अलावा हम अगर अपने ये जो हमारी जोग्राफ़ी है उसके लिहाज से देखें तो अब शुगर और जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा एंडेमिक हो गया है, या उनकी जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो शुगर या ब्लड प्रेशर हो गया, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह के हालातों वाक़यात से गुजर रहे हैं कि लोग अफोर्ड नहीं करते कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें या अपनी शुगर चेक करवा लें। तो हमारे पास एंटी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जिनको हम डायबिटीज़ की ड्रग्स कहते हैं, और उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव्स, वो भी हमारे पास काफ़ी वाफिर मकदार में डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं। तो फिर इसी लिहाज से अब डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट ड्रग्स और डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो फिर हमारा यही काम बनता है कि हम इस मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट का जो बेनिफिट जो मेन मुझे नज़र आ रहा है पर्सनली, वो ये है कि हम जगह जगह हर तरह के रूरल एरियाज़ में जा रहे हैं। अब रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे लोग अफोर्ड ही नहीं करते किसी टाइप की भी मेडिसिन, तो उसकी वजह से इनकी काफ़ी भलाई हो रही है और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ बताइएगा कि जो यहाँ पे आप टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, वो किस हद तक कर रहे हैं? अगर कोई एक बंदा ज़्यादा किसी गंभीर बीमारी में मुब्तला है तो वो अगर यहाँ पे उसका टेस्ट हो जाता है और चेकअप हो जाता है कि उसको बहुत कोई हाई किस्म की बीमारी है, तो उस सिलसिले में आप क्या करते हैं? उसके अंदर जी ये है कि बेसिकली सबसे पहले ना हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप में ये है कि एक पेशेंट, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया है जो कि बहुत ही कमज़ोर लग रहा है और एक खदशा है मुझे कि लाइक उसको कोई डिजीज़ है, तो उसके लिहाज से हम कुछ टेस्ट कराते हैं। हमारे पास यहाँ पे CBC भी है, ESR है, LFTs हैं, RFTs हैं, यूरिन का एग्जामिनेशन है, और उसके अलावा हमारे पास HB और HC की सोलज भी मौजूद है। और उसके अलावा ये चीज़ है कि देखें कि एज अ डॉक्टर ये है कि हम खुद इतने मराहल से गुजरे हुए हैं कि एक्सरे और जो दूसरे टेस्ट वगैरह हैं कुछ लोगों ने करवाए होते हैं, कुछ ने नहीं करवाए। यहाँ पे जो जितनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके उसके साथ हम उनको अच्छी तरह गाइड करते हैं कि आपने सेकेंडरी केयर में जाना है। अब सेकेंडरी केयर से मुराद क्या है? ये DHQs और THQs या BHU या RHC, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की मुफ्त दवाई मिल रही है। अब जो पॉइंट जो मैं पहले मिस कर गया था कि लाइक जो पेशेंट्स यहाँ पे जो शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई लेने आते हैं, जो आप बाहर एक पेशेंट जाता है और वो एक दवाई एक टैबलेट ले लेगा, 2 टैबलेट लेगा, और वो मेरे ख्याल से 100-150 डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट जो भरेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरे 30 दिन की दवाई मिल रही है, तो ये कितनी बड़ी हेल्प है। तो उस लिहाज से ये है कि हम फिर आहिस्ता आहिस्ता, अगर हमें डिजीज़ लगता है कि कोई ज़्यादा लाइक एडवांस स्टेज पे या समथिंग है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इनको सेकेंडरी केयर में रेफ़र कर देते हैं, और फिर आगे से आगे वो फॉलो ऑन एक स्टेप है, एक पाथ है। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस मोबाइल में ब्लड टेस्टिंग, मेडिसिन या इससे अलावा जो भी इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो ज़रा नाज़रीन को हमारे बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं मीडिया कवरेज का शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ। तो इसके अलावा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जनरल टेस्ट मौजूद हैं जिनमें CBC, RFT, LFT और इसके अलावा जच्चा बच्चा अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है। और सबसे ज़्यादा मैं बेहद मशकूर हूँ अपने खान लैब की तरफ से, जो हमारे CO साहब हैं अब्दुल हसीब खान साहब, प्रोजेक्ट मैनेजर चौधरी वहाब साहब और मैम जवेरिया नासिर, जो हमें टाइम से मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम है। मेरे साथ
राजा साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये जो काविश की है अपने इलाके के लिए, ये जो मोबाइल हॉस्पिटल अपने डेरा पे मंगवाया है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या मकसद था और वो क्या कहना चाहते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मरीम नवाज़ साहब का, और सेकंडली चौधरी तुफैल जट साहब का, जिन्होंने हमें ये सहूलत दी है पंजाब की तरफ से। हमारे पास काफ़ी लोग आते थे इलाके से कि कैंप कुम्प लगाया जाए किसी तरह का भी, तो गाड़ी हमारे पास आती है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लोगों के लिए मंगवाई है। काफ़ी पेशेंट होते हैं, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1 घंटे में कोई 100-125 पेशेंट चेकअप हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं मरीम नवाज़ साहब का, क्या उन्होंने हमें ये तंजीम दी है, जो गाड़ी भेजी है हमारे लिए, गरीब लोगों का एहसास करते हैं। बहुत अच्छा है ये, हम बहुत खुश हैं इनके इन काम से। जी बहुत शुक्रिया। आपने राजा साहब की बात सुनी कि उनका मकसद है कि मेरे इलाके की जो है वो भलाई हो, लोगों को बेहतरी मिले। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मलिक नासिर अब्बास को। अल्लाह हाफिज़।